Hello everyone, welcome to PCM Solutions, Class 10th Mathematics, Some Application of Trigonometry, Exercise 9.1, Question number 3. So question ऐसा दिया गया है हमें कि a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide of a height 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो दो टाइप के स्लाइड बना रही है। एक स्लाइड जो है, स्लाइड मतलब जो बच्चों के फिसलने के लिए, तो पार्क में बना रही है। दो प्रकार के स्लाइड हैं। एक स्लाइड ऐसा है जिसकी जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है और एक स्लाइड ऐसा है जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। तो लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो पहला स्लाइड है ये बिलो 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए है और ये वाला जो स्लाइड है वो अबव 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए है। तो ये अबव 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए है। तो वो जो पहला स्लाइड वो कह रहा है कि जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो उसने उसकी हाइट जो रखी हुई है स्लाइड की 1.5 मीटर रखी हुई है और उसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री वो कह रहे हैं। इसको मान लेते हैं, ये स्लाइड का नाम दे देते हैं एज अ ट्राइंगल एबीसी और दूसरे वाले को हम DEF नाम दे देते हैं। दूसरा वाला जो अबव 5 इयर्स के लिए है उसकी जो हाइट है उन्होंने बोला है कि उसकी हाइट 3 मीटर है और उसका जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। आपसे बोला गया है दोनों केस में आपको पता करना है कि स्लाइड की लेंथ क्या है। तो मान लीजिए इसमें पहला स्लाइड AC जो है उसकी लेंथ L1 है और मान लीजिए दूसरा स्लाइड DF है, इसकी लेंथ यहाँ पर हम L2 मान लेते हैं। हमें L1 और L2 की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। तो बहुत इजी है, हम यहाँ पर सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देख लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें हाइट AB दे रखी है 1.5 मीटर, ये हमारा परपेंडिकुलर है और हमसे जो पूछा गया है वो AC पूछा गया है जो कि L1 है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का जो रिलेशन होता है वो साइन में होता है। साइन 30 डिग्री हम यहाँ पे लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी कि AB, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। AB की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5 मीटर और AC हमने मान रखा है L1। तो यहाँ से साफ समझ में आता है कि L1 बराबर हो जाएगा 1.5 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1.5 अपॉन 1/2 सॉल्व करेंगे 1.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहाँ पे L1 की हाइट जो है हमारी आ गई 3 मीटर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पर मिल गया कि पहले स्लाइड की जो लेंथ है वो है 3 मीटर। अब हम दूसरे वाले का लिए निकालते हैं सेम ऐसे ही। दूसरे वाले में हम चलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल DEF में। राइट एंगल ट्राइंगल DEF में हमको DE जो हाइट दे रखी है यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 3 मीटर और हमको जो DF यहाँ पूछ रखा है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमने मान रखा है L2। तो अगेन हम जानते हैं कि साइन में 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज है L2। तो यानी कि दिस इंप्लाइज दैट L2 बराबर हो गया 3 मीटर अपॉन साइन 60। आपको साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 वैल्यू है √3 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 3 इंटू 2 अपॉन √3। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया, ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 3 दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 2√3। तो हमारा सेकंड वाला आंसर आ गया 2√3। तो यानी कि हमारे दोनों सवाल आ गए। पहला पूछा था उन्होंने कि आपका दोनों की हाइट क्या है, तो जो हाइट इन द सेंस जो कि लेंथ क्या है स्लाइड की, तो पहली लेंथ आ गई 3 मीटर और दूसरी लेंथ जो है वो हमारी आ गई 2√3 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।